जब बहुत लंबे समय से अगर हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हों जिसमें बहुत अच्छा समय लग जाता है, मानिए अगर एक कोई भी इंसान 3-4 साल से लगातार प्रयास कर रहा है, मतलब 3-4 साल समझ रहे हैं, एक लंबा समय होता है। और 3-4 साल से लगातार प्रयास कर कर के इस उम्मीद से कि इस साल आ जाएगा, इस साल आ जाएगा रिजल्ट, इस साल हो जाएगा, अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, यही सोचते हुए 3-4 साल बीत जाते हैं। 3-4 साल क्या, 5-7 साल भी बीत जाते हैं, पर रिजल्ट कुछ नहीं आता। और जब रिजल्ट कुछ नहीं आता है ना, तो मन इतना निराश हो जाता है, लगता है अब सब कुछ छोड़ दो, अब कुछ नहीं करना, क्योंकि होना है नहीं। और उस समय ना बस एक ही चीज़ दिमाग में आता है कि गलती, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी गलती हो जा रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, शायद भाग्य में नहीं है। हर समय यही बात दिमाग में आता है और हर बार यही सोचते हैं, पर पता है मन नहीं मानता है। मन लगता है ना कि नहीं यार, इतना साल दे दिया तो एक साल और दे ले। और इस क्रम में पता है हर साल एग्ज़ाम को लेकर के फॉर्म आदमी भर ही देता है, और भरते भरते क्या होता है, एक लंबा समय बीत जाता है, खर्चे अपनी जगह होते हैं, मेहनत अपनी जगह होती है, समय अपना अलग से लग रहा है, पर जब कुछ नहीं होता ना तो लगता है यार सब कुछ वेस्ट होता जा रहा है। और इतना निराशा आ जाता है मन के अंदर कि वो निराशा लगता है कि अब तो बस क्या ही बोले, शायद भगवान ने ना एक अलग ही किस्मत लिखी है, फिर दिल नहीं करता है ना। आप लोग के साथ भी यही होता होगा, मुझे पता है। और मुझे पता है ये आपके साथ नहीं बल्कि सबके साथ यही चीज़ होता है। और इसीलिए पता है आज मैं इसी मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ आई हूँ आप सबसे। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग जो ये सोचते हैं ना, कोई भी एग्ज़ाम देने वाला इंसान अगर ये सोचता है, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि एक समय मेरे साथ भी यही चीज़ था, मैं भी तैयारी में ही लगी रहती थी, पर कुछ परिस्थितियाँ जो होता है ना, कभी कभी आप परिस्थितियों के आगे बहुत मजबूर हो जाते हैं। बस मेरे साथ कुछ ऐसा सिचुएशन था कि मैं परिस्थितियों के आगे कुछ ज़्यादा मजबूर हो गई। हालात कुछ ऐसे बन गए कि मुझे मेरी तैयारी तो रोकनी पड़ गई, मतलब मैं कर नहीं पाई। इच्छा था, गवर्नमेंट जॉब मेरा भी सपना था, ऐसा नहीं है, पर बीच में पता है मेरा कुछ ऐसा रीज़न हो गया जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ रोकना पड़ गया। और इस वजह से उसी दिन मैंने ये सोच लिया था कि भले ही मैं अपने सपने को तो पूरा नहीं कर पाई, पर जितने भी लोग अपने इस सपने को लेकर के इच्छा रखते हैं, पूरा करना चाहते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं ना, मुझसे जितना हो जाएगा मैं उनकी मदद करूँगी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का अपना सफ़र शुरू किया। और आपको मैं बताऊं कि जब से ये सफ़र शुरू किया है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना कि हाँ, भले मैं मतलब मेरा सपना तो रुक गया, पर मैं किसी के लिए योगदान दे रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, लगता है मानो मैं भी जुड़ी हुई हूँ उससे। और इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ, ये बताने के लिए आपको बता रही हूँ कि देखिए हालात बहुत बुरे आते हैं जीवन में। हालात ना मतलब मेरी जो परिस्थितियाँ थी वो मैं कभी शेयर करूँगी, कभी मौका मिला तो, कभी आप लोग इच्छा हुई तो शेयर करूँगी कि ऐसा क्या हुआ, क्यों मुझे रोकना पड़ा बीच में अपनी तैयारी को। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, हालात कभी भी इंसान का ना पीछा नहीं छोड़ते हैं। चाहे आप किसी अमीर से मिलिए या किसी गरीब से मिलिए, सब एक ही बात कहते हैं। किसी से भी पूछ लीजिएगा आप, पता है, बड़े से बड़े पैसे वाले से पूछिए, किसी गरीब से पूछिए, जिससे पूछना आपको पूछिएगा, सबसे जब भी पूछिएगा ना कि आप कैसे हो, कोई नहीं कहेगा आपसे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कोई नहीं कहने वाला, सब एक ही बात कहेगा, हाँ बस चल रहा है, कट रहा है, यही कहेंगे। कोई ये नहीं बताता ना कि नहीं यार मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, भगवान की कृपा से ही सही पर बहुत बढ़िया चल रहा है। रेयर मिलेंगे, कहीं एक आध कोई ऐसा इंसान होगा जो ये बात कहेगा तो कहेगा, अदरवाइज कोई नहीं कहने वाला। सब एक ही बात कहते हैं, यह बहुत बुरी स्थिति है, पता नहीं कब कैसे क्या होगा। चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे वो बिजनेस करने वाला हो, कोई लड़की हो, कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, महिला हो, जो मिलेंगे आपको एक ही बात कहेंगे कि नहीं बस चल रहा है, बस किसी तरीके से कट रहा है। कोई अच्छा नहीं कहेगा, क्यों पता है, क्योंकि सब अपनी जगह पे, जिस जगह पे है वो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, वो हर कोई जो है ना जीवन में तकलीफ़ें ही झेल रहा है। एक्चुअली वो संघर्ष ही कर रहा है, चाहे वो जिस तबके का इंसान हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, सभी के सभी संघर्षपूर्ण जीवन ही जी रहे हैं। क्योंकि धरती जो है ना, ये कर्म प्रधान है, यहाँ जो कर्म जैसा करता है उसको वैसा फल पाना ही पड़ता है, चाहे जो हो, मैं हूँ, आप हो या कोई और हो। तो इससे हम आँख नहीं मूंद सकते हैं। अगर आप भी ये बात सोच रहे हैं कि किस्मत, पता नहीं कर्म क्या है क्या नहीं, तो देखिए ये तो सच है। कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी 3 चीज़ों का बड़ा ही योगदान रहता है, लक, लेबर एंड चांस। ये 3 चीज़ें चाहिए। अगर लक अच्छा है
तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको हो सकता है कि जो संघर्षपूर्ण जो समय होगा वो थोड़ा जल्दी हो जाए, किसी किसी को थोड़ा जल्दी मिल जाता है जॉब, है ना, तो वो लक की बात है। दूसरा लेबर, अगर लक भी साथ है और आपने मेहनत नहीं करी तो वो नहीं मिलेगा, चाहे आपका किस्मत कितना भी अच्छा हो। क्योंकि कभी भी आप देखते होंगे ना कि जो अनाज है वो घर पे आता है, उसे हम बनाते हैं तभी खाते हैं। कोई थाली में परोस करके जो बिना मेहनत के बिना बनाए नहीं आता है। हाँ, लक अच्छा है तो कोई और बना के भले पहुंचा सकता है, पर वो भी बंदा बनाता है तभी आप तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं लेबर जुड़ती है। तो ये जो सरकारी नौकरी है इसमें ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके लिए कोई और पढ़ दे और आपका हो जाए, तो नहीं होगा। तो लक चाहिए, लेबर चाहिए और चांस चाहिए। चांस क्यों? क्योंकि हमें भी पता है वर्तमान स्थितियाँ क्या है वैकेंसी की, कितने सालों पे निकलती है, क्या सीट रहता है उसमें, तो चांस भी बहुत ज़रूरी है। हर साल तो फॉर्म आते नहीं, हर साल हम लोग भर पाते नहीं हैं। तो ना तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लक, लेबर एंड चांस। पर एक बात बताइए, हमें पता है क्या कि लक है कि नहीं? हमें नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि इस साल हमें जो चांस मिला वो अगले साल मिलेगा कि नहीं, पता है? नहीं पता है। हाँ, लेबर हमारे बस का है। तो अब दिमाग में ये भी आता है कि गधा मजदूरी किए जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो एक चीज़ जानिएगा, सरस्वती कहती है कि जहाँ हम हैं वहाँ लक्ष्मी अपने आप आती है। सच बता रही हूँ। सरस्वती ये कहना है कि अगर मैं हूँ यहाँ पे तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लक्ष्मी तुम्हारे पास आएंगी, क्योंकि सरस्वती के साथ लक्ष्मी रहती है। पर अगर लक्ष्मी है तो सरस्वती आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बहुत से आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बहुत पैसे वाले हैं पर उनके पास सरस्वती नहीं है, विद्या नहीं है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए, जीवन में किसी कारण से उनकी पढ़ाई नहीं हुई। तो लक्ष्मी होते हुए भी सरस्वती नहीं है। परंतु अगर सरस्वती है तो आपके लिए कोई ना कोई माध्यम जरूर बन जाएगा पढ़ने का, सॉरी, लक्ष्मी कमाने का। तो इसीलिए पढ़ाई को ना बस ये सोच के करिए कि अगर मैं पढ़ ले रहा हूँ या पढ़ ले रही हूँ तो हो सकता है अगर नौकरी मिली नहीं मिली तो भी मैं उसे कहीं ना कहीं ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करके पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, तो ये ना जो लेबर है उसे बंद नहीं करना चाहिए, अपना मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए। कर्म कहते हैं ना, गीता में कहा भी गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो इसीलिए बस कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। मुझे पता है ये घिसी पिटी टॉपिक है, घिसा पिटा सा बात है, लेकिन ये घिसा पिटा नहीं है। जब भी एग्ज़ाम देते हैं और रिज़ल्ट जब देखते हैं तो मन बहुत तेज़ी से निराश होता है। और एक चीज़ समझिएगा, आपका किया हुआ कर्मा आता है, लौटता है। ये बात एकदम सही है। यकीन नहीं है ना तो कभी अपने जीवन में कुछ करके देखिएगा। आपके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, कैसे मानिएगा इस चीज़ को। आप एक दिन अपनी कमाई का, मैं दूसरी की कमाई की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी कमाई मतलब ये नहीं कि आप जॉब नहीं कर रहे तो जॉब करनी चाहिए, मैं उसकी नहीं कर रही हूँ। अगर आपको कोई पॉकेट मनी मिलती है, आप उस पॉकेट मनी को का थोड़ा सा भी हिस्सा, एकदम थोड़ा सा हिस्सा ले जा करके किसी गरीब को दान करके देखिएगा। ज़रूरतमंद की बात कर रही हूँ मैं, उसे दे कर देखिएगा। मैं आपको 100% कहती हूँ, वो उतना पैसा जो आपने उसको दिया है ना, उससे ज़्यादा पैसा आपको 2 दिन के अंदर आपके पास रिटर्न आएगा। ये मैंने आजमाया है अपने जीवन में, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कर्मा वापस आता है, ज़रूर आता है। तो अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं ये सोच करके कि मुझे नौकरी मिल जाए, तो आपके मन में होगा कि हम पढ़ रहे हैं, अगर नौकरी नहीं हुई तो सब वेस्ट हो जाएगा। नहीं होगा। आपका वो जो मेहनत है वो आपका कर्म था, और वो कर्म आपको लौट करके मिलेगा, चाहे जिस रूप में मिले। आप ना, मेरा ये जो बोला हुआ बात है ना, मैंने जो कहा दान वाली बात, आप इससे एक बार करके देखिए, उसके बाद अपने आप आपको विश्वास हो जाएगा इस बात पर। सही बता रही हूँ। जब भी हम कोई चीज़ को ना किसी अच्छे जगह यूज़ करते हैं, आपको पता है वो अच्छा चीज़ हमें मिलता है। ये भी सच है कि बुरा चीज़ भी हमें मिलता है। अगर हमें दुख मिल रहा है आज तो इसका रीज़न है कि हमने कभी ना कभी किसी के साथ कुछ ऐसा किया है कि वो हमें लौटता है। क्योंकि ये धरती पे ना ग्रेविटेशन पावर है, यहाँ से कुछ बाहर नहीं जाता, कुछ बाहर नहीं जाता। बुरा करेंगे तो लौट के धरती पे ही आएगा, अच्छा करेंगे तो लौट के धरती पर ही आएगा, सब यहीं आएगा, यहीं मिल रहा है। अब पता नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भगवान वगैरह में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो उन्हें लगेगा कि ये सब बातें अंधविश्वास वाली है। ठीक है, चलिए, ये तो मानते हैं ना कि सब कुछ धरती पर ही रहता है, कुछ बाहर नहीं जाता, तो ये भी मानिए। अगर आप साइंस में विश्वास करते हैं तो साइंस से ही मानिए कि जो करिएगा वही लौट के आएगा, वही लौट के मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। अगर हम पेड़ लगाए, नहीं कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, तो जो बोएंगे वही तो पाएंगे, दूसरा कहाँ से पाएंगे। देखिए,
मैं ना बहुत ही एक ऐसी बात कुछ अलग नहीं बता रही हूँ, मुझे पता है सब चीज़ें आपने बहुत बार सुनी होंगी, कोई नया चीज़ नहीं है। पर बात नया पुराना का नहीं है, बात है मन के अंदर किसी तरीके से आपके अंदर जो भी निराशा आ रही है उसे दूर करने का। मेरा ये वीडियो बनाने का ना बस एक ही मोटिव है कि आपके अंदर जो निराशा आ गई हो उसे आप दूर करिए। रहा सवाल पढ़ाई को लेकर के, वैकेंसीज़ को लेकर के, तो देखिए चाहे आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप एक बार ज़रूर सोचिएगा कि जो भी कर रहे हैं कुछ अच्छा ही तो कर रहे हैं, गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, किसी को तड़पा नहीं रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ, पैसे लग रहे हैं तो कोई, देखिए हम कोई बिज़नेस भी करते हैं तो वहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी आपके लिए शिक्षा है, शिक्षा में कुछ तो लगाना पड़ेगा ही, ऐसे कुछ नहीं मिलता है। हाँ, आप अपनी क्षमता के अनुसार लगाइए, जहाँ क्षमता नहीं है वो अलग बात है। देखिए एडजस्ट तो आप ही को करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता। अपने लिए कल को जब कमाएंगे तो आप ही कमाएंगे, और आज नहीं कमा रहे हैं तो आप ही नहीं कमा रहे हैं, तो कल को पाएंगे जब आप, तो लगाएगा कौन? आप ही को लगाना पड़ेगा। यही सच्चाई है। दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, जो होता है खुद से होता है, खुद के लिए होता है, तीसरा कोई नहीं आता। बस तीसरा अगर कोई हो सकता है ना तो भगवान हो सकते हैं। हाँ, एक माँ बाप है इस धरती पर जो भगवान का ही रूप है, और सच में भगवान का रूप है, उनके सिवा वो स्थान कोई ले ही नहीं सकता है। तो धरती के लिए भगवान ने अपना रूप भेज रखा है माँ बाप के रूप में, जो आपके हर दुख में आपके साथ खड़े हैं, जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ है। कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर भी हो जाते हैं जो हेल्प कर देते हैं, जैसे भाई बहन ये हो, तो क्योंकि अपना ही कुछ कर सकता है, गैरों से क्या ही उम्मीद करना, तो वो गलत है, गैरों से उम्मीद नहीं रखी जाती है। तो एक चीज़ समझिएगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निराश मत होइएगा, आपका किया हुआ कर्म किसी ना किसी रूप में लौट कर आएगा। रहा सवाल भाग्य और ये सब चीज़ें, तो आप मानते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानती, मैं मानती हूँ, मैं ये जानती हूँ, सचमुच में मैं मानती हूँ इस बात को कि वाकई भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। जितना लिखा रहता है ना किस्मत में उतना ही मिलता है, ये सच है। लेकिन हमें क्या पता हमें कितना लिखा हुआ है हमारी किस्मत में, तो इसके लिए कैसे पता करें? कोई भगवान ने कोई यंत्र तो भेजा नहीं है, तो हमें अपने कर्मों से मालूम चलेगा, क्योंकि यहाँ जो आया है इस धरती पर उसे भी कर्म करने पड़े हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, जो भी हो, सब यहाँ के कर्म किया है सभी ने, कोई आके यहाँ बैठा नहीं है चुपचाप। तो हम और आप कैसे बैठ सकते हैं? तो बस कर्म करिए, फल मत सोचिए। और हाँ, एक सबसे अहम मुद्दा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बस ये दिमाग में रखिए ना कि चलो करते हैं, कहीं कुछ ना कुछ तो करना है ना। देखिए गवर्नमेंट जॉब में आने वाले दो ही इंसान होते हैं, एक जिन्हें शौक हो, एक शौक से आते हैं लोग कि नहीं मुझे नीड है, सॉरी मुझे शौक है इस जॉब में आने को लेकर के, और दूसरा नीड वाले जिनकी ज़रूरत ही है, क्योंकि उन्हें पता है माँ बाप ने पैसे रखे नहीं है कि पूंजी खड़ा करके बिजनेस कर ले, या फिर कोई और रास्ता नहीं मिल रहा है जीवन में, मजबूरी है गवर्नमेंट जॉब, तो भाई उन्हें करना ही करना है। तो एक चीज़ समझिएगा, अगर आपने ये सोच रखा है कि आपको करना है तो भी करना है, इसमें कोई दूसरा लेकिन किंतु परंतु मत लाइएगा। और हाँ, एक सबसे अहम बात जो मैं आप लोगों से कहने वाली हूँ वो ये है, देखिए मैं ये बात बहुत बार मैंने कहा हुआ है, हर वीडियो में लगभग मैं कह देती हूँ ये बात, तो आज फिर मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके माइंड में है कि मुझे जॉब लेना है, तो देखिए एक चीज़ समझिएगा, अगर आप ना मतलब कुछ करते हुए सोच रहे हैं, बहुत सारे लोगों की स्थिति खराब होती है, मुझे ये पता है, इस बात को मुझसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा कि इन परिस्थितियाँ बहुत बड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। तो अगर आपकी स्थिति ख़राब है और आपको कहीं जॉब करना पड़ रहा है तो कोशिश करिए ना, अगर आपके पास अभी कोई सामने मतलब इस साल के अंदर कोई वैकेंसी है जिसमें आपने फॉर्म भर दिया है या भरेंगे, तो आप कोशिश करिए, कुछ ऐसा व्यवस्था करिए, दिमाग लगाइए इस पर कि आप कम से कम 4-5 महीने उसको मतलब जॉब को अपने पास से हटाइए। मीन्स कोई काम नहीं, ठीक है, कोई काम नहीं मीन्स कोई काम नहीं, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप कुछ करते रहेंगे ना बहुत दिक्कतें आती हैं, सीरियसली बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि नौकरी के साथ या फिर कोई और काम के साथ बहुत समस्या आती है। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम तो होम ट्यूशन देते हैं बच्चों को, तो होम ट्यूशन के थ्रू हम लोग तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम पढ़ा भी रहे हैं तो हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है, पढ़ भी रहे हैं तो प्रैक्टिस तो चलेगी, इसी से साथ साथ हो जाएगी सारी चीज़ें। तो एक चीज़ समझिएगा, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ आपको, मुझे नहीं पता आप क्या सोचेंगे इस बारे में, मैं आपको अपना पर्सनल राय दे रही हूँ ना, कि जो होम ट्यूशन होता है वो आपका हो सकता है, आपका प्रैक्टिस हो रहा, नो डाउट, बट आपका समय खाता है, सच्चाई है ये। अगर आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना, कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा समय दे के पढ़ाते हैं, अपनी मजबूरी है भी, कहीं से अर्निंग होनी चाहिए,
तो अगर वो उतना ज़्यादा समय दे रहे हैं तो आप ही सोचिए, दिन के 12 घंटे मिलते हैं। क्या आपके बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि आप दिन के 12 घंटों में 4 घंटे ट्यूशन को दे लें, 1-2 घंटे अगर आप घर में रह रहे हैं तो थोड़े बहुत घर के कामों में जाता होगा, 1-2 घंटे आप अगर कहीं से कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोचिंग को देंगे। तो मतलब आपको समय क्या मिलेगा, आप खुद ही सोचिए, खुद ही सोच के देखिए कितना समय मिलेगा। अब आप कहेंगे रात को हम लोग जाग के पढ़ेंगे, तो रात को आप कितना देर जाग सकते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि जब आपने सोचा है आपका 4-5 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो किसी और चीज़ को क्यों लाना, सिर्फ इसी को फोकस करिए। देखिए, भाग्य तो बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, आपका नहीं जानती मैं, भाग्य बहुत बड़ा चीज़ है, और हाँ, मेहनत भी बहुत बड़ी चीज़ है। और समय तो पूछिए मत, क्या काम करता है समय। ज़िंदगी में समय का बहुत महत्व है, बहुत महत्व, इसका मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ज़िंदगी ना, पूरा का पूरा ज़िंदगी ही समय पर डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा लाइफ आपका। समय अच्छा है तो इंसान की पूजा हो रही है, समय खराब है तो इंसान की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो। तो ये समय का खेल है। अगर समय ही नहीं देंगे किसी चीज़ को तो कहाँ से क्या होगा। सच में, आप कहीं कुछ कर रहे हैं ना तो उसे स्किप करिए, सिर्फ एक चीज़ को अपना टारगेट बनाइए, वो है अपनी जॉब। सच बताऊं, अगर कोई इंसान, सही बता रही हूँ, अगर आपको ये जानना है ना कि आपके भाग्य में है कि नहीं, तो बस एक काम करिए, सिर्फ और सिर्फ आप अगर कोई फॉर्म भर चुके हैं तो उस फॉर्म को भरने के बाद 6 से 7 महीने सब कुछ छोड़ के, यानी कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आप बिगिनर हैं तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि आपको भी कुछ भी नहीं पता, आपको तो भी स्टार्ट किया है अपने फॉर्म भरना, आप सोच रहे हैं कि कर लें, तो भी आपको पहले समझने में टाइम लगेगा। तब 6-7 महीने मैं नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि ये ना बहुत आसान हो जाता है कहना। हाँ, उसमें कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उसके लिए हो सकता पॉसिबल है, पर जो इंटेलिजेंट उतने नहीं है, जो अभी जस्ट आए ही हैं इस फील्ड में, जो अभी जस्ट फॉर्म भरना इन्होंने स्टार्ट किया, तो उन्हें तो अनुभव ही नहीं है किसी चीज़ का, तो वो 6-7 महीने में उनकी, हाँ, वो स्ट्रांग जरूर हो जाएंगे, अपनी तैयारी स्ट्रांग कर लेंगे, बट 6-7 महीने के अंदर तैयारी करके जॉब ले ली, ये मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो पहले से लगे हुए हैं ना, वो अगर 6-7 महीने बहुत दिल से सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, तो सच बता रही हूँ, किस्मत समझ में आ जाएगी आपको। सही में करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि भाग्य में है या नहीं। और अगर आपने अभी फॉर्म भरना शुरू किया है तो मैं आपको बताती हूँ, आप बहुत सीरियस होकर के, बहुत ही सीरियस होकर के लगातार पढ़ते रहिए, और ज़्यादा नहीं, आपको भी एक टारगेट रखना है कि मुझे 1 साल के अंदर अपने लिए कुछ देख लेना है। हाँ, ये नहीं कहूँगी 1 साल में हो ही जाएगा, 1 साल बाद आप छोड़ दीजिए, नहीं, 5 साल, ये 5 साल आप दे के देखिए। 5 साल में कुछ और नहीं करना है, ये भी सोच लीजिएगा। ये 5 साल में हारना नहीं है, थकना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, नहीं सोचना है। ये सोचना है हो गया तो बेस्ट, नहीं हुआ तो रास्ते हैं, ये ज़रूर सोचना है। देखिए, 5 साल अगर सिंसियर होकर देंगे ना, सिंसियर होकर के, मतलब कुछ नहीं करेंगे इसके अलावा, कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ किताबें दोस्त और किताबें ही साथी, किताब ही आपका जीवन, ये मान के चलिएगा, और आपकी तैयारी ही आपका सब कुछ। तो सच बता रही हूँ, फिर तो शायद मुझे लगता है ना कि भगवान को भी हेल्प करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखिए, भगवान भी ना कर्म देखते हैं कि आप कितना किसी चीज़ के लिए योग्य हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैं जब शुरुआत मैंने करी थी अपनी तैयारी की, तो मेरे हालात कुछ अच्छे नहीं थे घर के, मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ गया, जिसकी वजह से मैं उतना दिल से तैयारी नहीं कर पाई कभी भी। क्या परिस्थितियाँ थी मैं उतना तो नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि हर चीज़ ना बोली नहीं जाती है, इसलिए मैं उतनी शेयर नहीं करूँगी। बट बस मैं इतना बता रही हूँ, मैं उतना समय नहीं दे पाई, सच में उतना जितना समय देना चाहिए ना, मैं दे ही नहीं पा रही थी। चाहती बहुत थी, बहुत इच्छा था समय दूँ, बट पता नहीं क्यों हालात ऐसे होते चले गए ना, चाह के भी नहीं दे पाई। तो उसकी कमी ना मुझे आज भी खलती है। क्यों पता है? क्योंकि आपको लगता है ना कि आप सक्षम हैं और तब आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत दुख होता है, सच में बहुत दुख होता है। क्योंकि हम कैपेसिटी है यार, हम कर सकते हैं, बट परिस्थितियाँ बहुत बड़ा गेम खेल जाती हैं लाइफ में। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने जो पढ़ा वो बर्बाद हुआ, कभी नहीं होता। सरस्वती का दिया हुआ आशीर्वाद कभी बर्बाद ही नहीं जाता है, यही तो बात है। सरस्वती बहुत दयालु है, बहुत दयालु देवी है।
अगर आप उनकी शरण में रहेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट ज़रूर करती है, वो आपका साथ देती है। आपके कर्म के हिसाब से आपको जीवन मिला है, आपके कर्म के हिसाब से आपको आगे का जीवन मिलेगा। तो जो कर्म है वो तो नहीं छूट सकता है, परंतु अभी जो समय है, अभी जो हमें करना है, वो हमें पता है हमें क्या करना है। मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ, तो मुझे जो पता है वो मैं कर रही हूँ। अब इसमें कितना सफल होंगी मुझे नहीं मालूम है, ये तो आगे मेरे महादेव जाने कि मैं क्या आगे मेरा जीवन में होगा, वो मैंने उन पे छोड़ रखा। पर अपनी ओर से मैं हार मैंने नहीं माना है, अपनी परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं सीखा है। मुझे पता है कि मेरा कर्मा कुछ ऐसा है कि अगर मैं 100% कोशिश कर रही हूँ, फिलहाल मैं बता रही हूँ, 100% अगर मैं कोशिश कर रही हूँ तो वहाँ से मुझे ना 10% मिलता है। यही मेरे जीवन की सच्चाई है। लेकिन क्या मैं उस 10% को देख के हार जाऊँगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे मेरे जीवन में जो मिला है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, कोई शिकायत नहीं चीज़ों से। जो है सो है, उसी में खुश रहना है। लेकिन हाँ, अपनी ओर से प्रयास करते जाना है, हारना नहीं है, प्रयास करते रहना है। जो मिलेगा बहुत सुंदर मिलेगा, इतना बस सोचना है। क्योंकि भगवान जो देते हैं ना, वो आपके अकॉर्डिंग ही देते हैं, आपके अनुकूल देते हैं। आप जिस चीज़ के योग्य है ना, वही मिलेगा आपको, उससे बेस्ट नहीं मिल सकता आपको। सही बात है। तो वहाँ पे शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि शिकायत जब करते हैं ना तो कुछ मिलता नहीं है। अच्छा, आप ही सोच के देखो, आप खुद से देखो, आप कभी किसी को कुछ दे रहे हो, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक, आप उसे कुछ दे रहे हो, कुछ हेल्प कर रहे हो उसकी, जैसे भी कर रहे हो, आपके फ्रेंड ने आपके लिए कुछ नहीं किया है, पर आप जब कर रहे हो और वो फ्रेंड आपको 4 बात सुनाए रोज़ कि यार देखो तो ये लड़का ये मुझे दे क्या रहा है, या मुझे क्या दे रही है, मतलब मैं इसी योग्य हूँ, मुझे कुछ बड़ा चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे कुछ अच्छा चाहिए। अगर आपने 2 मिनट से कुछ कपड़े खरीद के दे दिए, आपने अपने हिसाब से दिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है आपकी जितनी क्षमता होगी आपने दिया, या फिर वो इंसान जितना डिजर्व कर सकता आपको हिसाब से आपने उसे दिया, जो भी सोच के आपने दिया हो, आपने दिया उसे, आपने दिया, यही बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर इसके बदले वो आपसे ये कहे कि यार ये क्या दिया, मुझे इससे अच्छा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे और अच्छा दो, मुझे नहीं चाहिए ये, तो कैसा लगेगा आपको? आप सोच के देखना, लगेगा ना कि एक तो एहसान भी किए, ऊपर से इतने न करे, लगेगा ना आपको? बस वही बात है, भगवान भी हमारे साथ वही करते हैं, वो हमें दे रहे हैं। हमने उन्हें क्या दिया है? हमने तो उन्हें कुछ नहीं दिया। मतलब जितने भी लोग हैं ना, जब मैं देखती हूँ, एक्चुअली मैं मंदिर जाती हूँ, मेरा लगभग मैं प्राय जाती हूँ मंदिर पूजा करने, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मेरे महादेव की पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं प्राय जाती हूँ मंदिर, ठीक है। तो मैं जाती हूँ तो मैं एक ही चीज़ नोटिस करती हूँ, सभी लोग पहुँचते हैं मंदिर में, किस बात से पता है? सब लोग की एक इच्छा होती है कि भगवान मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, सबके पास एक लिस्ट है। और जब नहीं मिलता है तो पता है क्या होता है, जब उन्हें नहीं मिलता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही बात सोचते हैं कि यार भगवान की पूजा में कुछ रखा नहीं है। ये नहीं सोचते हैं लोग कि अगर आप स्वस्थ हैं, आप अपने हाथ पैर सही सलामत करके और यहाँ पहुँच रहे हैं, तो हो सकता है कि भगवान की देन हो। ये नहीं सोच पाते हैं। तो देखिए, सच्चाई यही है जीवन की, जो जितना करेगा उसे उतना मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलता, उससे कम नहीं मिलता, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। और हाँ, किस्मत भी बदलते हैं आपकी मेहनत से। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत मेहनत करते हैं किसी चीज़ के पीछे, तो भगवान भी देखते हैं कि इसके भाग्य में ये नहीं था, पर इसने बहुत मेहनत किया, तो क्यों ना इसकी मेहनत के लिए ही सही मुझे इसे कुछ देना है। तो मेहनत जारी रखिए, सही में मेहनत जारी रखिए, और सब कुछ छोड़ दीजिए भगवान पे। आप अगर मानते हैं तो द बेस्ट, नहीं भी मान रहे भगवान को, तो बस ये सोचिए कि इस सृष्टि में कुछ तो ऐसी पावर है, तभी तो ये दुनिया चल रही है, तभी तो इंसान मरते हैं, शरीर जल जाता है, सब कुछ खत्म, बच्चा अपने आप गर्भ में आता है। ठीक है, वो सिस्टमैटिक समझ रही हूँ, लेकिन वो चीज़ें फिर भी कैसे, एक इंसान की सांसें चलती हुई, चलता फिरता इंसान, अचानक सांसें रुक गई कैसे? बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, धरती पे सब चीज़ें हैं, साइंस ने सब प्रूफ किया, पर एक चीज़ प्रूफ नहीं कर पा रहा कि इंसान मरता कैसे, मरने के बाद जाता कहाँ है, क्यों हो रहा है ये सारी प्रोसेस, नहीं साइंस भी पता कर पाया। तो कुछ तो है पावर ना, उस पावर को ही मान लीजिए, कुछ भी बिलीव करके करिए, पर हाँ तैयारी करिए, तैयारी मत छोड़िए, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। सब कुछ छोड़ के जब किसी चीज़ के पीछे लगते हैं तो वो भी हमारा साथ देता है, इसलिए करिए। और निराश होने से कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलता, समय के साथ सब चलता रहता है।
तो आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। हालांकि मैं भी वीडियो के माध्यम से थोड़े बहुत जो आप लोग की हेल्प कर सकती हूँ। फिलहाल मैंने हिस्ट्री के वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई हैं, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड। मतलब मैं कोई PYQs नहीं देती, मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करवाती, मैं डायरेक्ट फैक्ट चीज़ें को आपके सामने लाती हूँ और वो देती हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसमें जो चीज़ें हैं, अगर आपके पास वो पहले से कंटेंट है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसे लिख लीजिए। और निराशा नहीं करिएगा, ठीक, निराश मत होइएगा, बस यही मेरा मेन उद्देश्य था। और रहा सवाल, मैं ना एक चीज़ कहने वाली हूँ, वैकेंसीज़ का दौर है, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। मैं स्पेशली ये कहूँगी कि अगर कोई कहीं किसी भी स्टेट से हैं, आप तैयारी जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात, तैयारी करते रहिए, तैयारी मत रोकिएगा। अभी देखिए यूपी में भी बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, हर एक विभाग में आ रही हैं। अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो टीचिंग वैकेंसी में भी आपका देखिए तो UP TGT PGT में अच्छी वैकेंसीज हैं। सुनने में आ रहा है सारा यूपी में जो टीचिंग वैकेंसी है टोटल 80,000 के लगभग कुछ आ रही है वैकेंसी, तो अच्छी अमाउंट में वैकेंसी है भाई। पता नहीं दोबारा आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि सही बात है ना, बहुत दिन समय समय पे वैकेंसी आ रही है, तो जो मिल रहा है चांस उसे छोड़ना नहीं है, उसे ग्रैब करते चलना है। और तैयारी लगातार करते रहिएगा तो ज़रूर हो जाएगा। और टीचिंग का तो एक अलग ही बोलते हैं ना, माथा पेचिए। क्यों? क्योंकि पहले तो टेट क्वालिफाई करिए, सीटेट क्वालिफाई करिए, फिर जाकर के इंतज़ार करिए कब वैकेंसी आएगी। हाँ, TGT PGT में टेट सीटेट का दिक्कत नहीं है, बट और सब में तो है, प्राइमरी लेवल पे है, माध्यमिक स्तर पर है, तो ये चीज़ें हैं। तो आप इतना इंतज़ार करने के बाद इतनी अच्छी वैकेंसी आ रही है तो क्यों छोड़ना, क्यों उसके लिए मतलब स्लो हो जाना, नहीं होना। अभी से लगे रहिए, अभी से लगिएगा तो पॉसिबल है कि हो जाए। मतलब कोशिश करने पर ही समझ में आएगा, जब तक कोशिश नहीं होगी कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर ये सोचा जाए कि नहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा ही होगा ना। जब तक ले आप ये सोचिएगा चलो आधा घंटा बैठ के पढ़ लिया, आज पढ़ा कल छोड़ दिया, परसों पढ़ा फिर छोड़ दिया, तो आज पढ़ा कल छोड़ दिया, तो जो कल आज पढ़ा वो कल भूल गए क्या फ़ायदा। आज पढ़ें कल भूल गए ना, फिर कल फिर से उसको रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं, रोज़ कोशिश करिए, रोज़। अगर आप कुछ समय नहीं मिल रहा, 10 मिनट मिले, जो पढ़ा उसी को पढ़ लीजिए, नया कुछ मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिए। बट कंसिस्टेंसी बहुत पावरफुल चीज़ है किसी भी चीज़ में। आपको ऑफिस रोज़ जाना होता है, आपको स्कूल रोज़ जाना होता है। ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो बॉस निकाल देगा, स्कूल रोज़ नहीं जा रहे तो टीचर से डांट मिलेगी, अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगा, कॉलेज रोज़ नहीं जा रहे तो अटेंडेंस की प्रॉब्लम आएगी। कोई भी काम अगर आप रोज़ नहीं करते, रोज़ खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी काम नहीं करेगा। तो हर चीज़ में डेली काम करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर पढ़ाई में डेली क्यों नहीं होगी? डेली अगर पढ़ाई नहीं होगी तो आप पीछे हो जाएंगे, फिर कैसे जॉब होगी? तो डेली हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, हर एक चीज़ आपको रोज़ करना है, रोज़ एक भी दिन का गैप नहीं देना है। बहुत ऐसा रेयर हो जाए जब मतलब आपके बस का कोई चीज़ ना हो, तब मजबूरी में मान सकती हूँ, पर ऐसे मत छोड़िए। ऐसे अगर आपको समय ना मिले कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का, तो जो पीछे पढ़ा है आपने उसी को बस रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करके छोड़ दीजिए, पर रोज़ करिए, किसी भी दिन एक सिंगल डे भी मत छोड़िए, ठीक है। और जो यूपी वाले हैं जो टीचिंग का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है, जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट है वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अच्छी मात्रा में वैकेंसी आ रही है और बहुत जल्द आ जाएगी। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आएगी कि नहीं, ये ना सोचना ही नहीं है। जब ये सोचना स्टार्ट करिएगा कि आएगी कि नहीं, तो आपका फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये सोचिए कि बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी और इसी साल एग्ज़ाम होगा। जब ये सोचिएगा तो अपने आप पढ़ने में मन लगने लगेगा। हम जब कोई लक्ष्य साधते हैं तभी जाकर के काम होता है। एक टारगेट नहीं होगा तो जीवन में कुछ नहीं होगा। एक टारगेट बनाइए कि नहीं इस साल आ रही है तो मीन्स आ रही है और इस साल देना है एग्ज़ाम, ये सोचिएगा तो आपको 100% आप ना पढ़ना स्टार्ट करिएगा। और एक सबसे अहम बात बताऊँ, सिर्फ यूपी में ही नहीं आ रहा टीचिंग का वैकेंसी, बहुत चीज़ है, बहुत सारे ऐसे विभाग है जिसमें मिलेगा आपको। बिहार में भी आने वाला है, वो भी आएगा ही आएगा, ये मत सोचिए नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। तो जो बिहार के लिए तैयार है फॉर्म भरने के लिए, उनसे भी मैं यही कहूँगी कि तैयारी करते रहिए। मैंने भी सोचा है कि बहुत जल्दी मैं मॉडर्न हिस्ट्री के भी फैक्ट वाले क्लासेस लाऊंगी। देखिए ये जितने PYQs होते हैं ना, इसकी प्रैक्टिस होगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस मुझे लगता है थोड़ा रुक के करना चाहिए। पहले कंटेंट तो स्ट्रांग हो जाए, पहले बेस तो मजबूत हो। तो बेस के लिए मैं बहुत जल्दी जो हूँ मतलब प्रयास में हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री के भी फैक्ट्स लाऊं। तो अगर आप बिहार वाले लोग जितने भी बिहार के लिए चाह रहे हैं कि TRE का तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अगर मॉडर्न हिस्ट्री चाहिए तो कमेंट करिएगा। मैं आपको भी मॉडर्न हिस्ट्री के सारे ऐसे कंटेंट दूंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं दूँ तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपके लिए भी हो जाएगा चीज़ें। और लाइक कर लीजिए, थोड़ा चैनल को लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है।
तो चूँकि अभी तो मेरा चैनल बिल्कुल नहीं है, तो अभी मेरे पास अभी तो मेरे से आप लोग कनेक्ट भी नहीं है, बट कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो कनेक्ट होंगे। तो ये सब चीज़ें उसके लिए है कि कभी ना कभी, वो कहते हैं ना कि प्रयास आप करते रहिए, जिस दिन जो होना होगा वो होगा। तो जिस दिन आपको अच्छा लगेगा मेरा ये वीडियो, जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ मैं जो कंटेंट दे रही हूँ आपको वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप खुद ही देखना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको नहीं लगेगा तो आप नहीं देखेंगे, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि जैसे मैं आपको कह रही हूँ ये बात कि भाई प्रयास करते रहिए, प्रयास मत छोड़िए, प्रयास का रिजल्ट कुछ ना कुछ मिलता है। आप जो देंगे वो आपको मिलेगा। तो मैं जो कर रही हूँ मुझे भी मिलेगा, चाहे जिस रूप में मिले। जो क्या मिलेगा क्या नहीं वो तो भूले ना जाने, वो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि मुझे मेरा कर्म करना है। अपने कर्म को करिए और अच्छा करिए, बस कुछ गलत मत करिए जीवन में, यही मेरा उद्देश्य है। तो मेरा सोच में यही है कि मैं जो भी करूँ अच्छा करूँ, किसी की मदद कर सकूँ। हाँ ये बात सच है कि हर कोई जो भी इस दुनिया में आया है सबको भगवान ने मुँह दिया है, पेट दिया है, तो सबको उसे भरना, उसे भरने के लिए सबको तैयारी करनी पड़ती है। तो बस वही मेरी भी सोच है कि मैं भी कुछ करूँ। अभी मेरे पास बहुत अच्छे साधन नहीं है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको ऐसा प्रोवाइड कर पाऊँ जिससे जो आप देख करके आप लोगों को अच्छा लगे। मुझे पता है अभी आप लोगों को मेरी वीडियो देखने में मज़ा भी नहीं आता होगा, क्योंकि चीज़ें आपको उस हिसाब से नहीं मिल रही हैं। तो क्या करें, अब जब तक कि मैं उतनी कैपेबल नहीं हो पाऊँगी तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तो इस वजह से जो है जितना है मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को लगे कि मेरी मेहनत अच्छी है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप मेरे से नहीं जुड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कहते हैं अकेले क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप जुड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो बस मैं उसी दिन का इंतज़ार में हूँ कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने आप में से जुड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। बस मेरा काम है, मेहनत करते रहिए, ईमानदार रहिए जीवन में, गलत कर्म मत करिए, कुछ भी गलत मत करिए, ना अपने साथ ना किसी और के साथ, क्योंकि सब में जीव है, सब में दर्द होता है, सबको दर्द होता है, सबको दुख होता है। अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, तो भाई वो भी तो कहीं ना कहीं लिखा ही रहा है ना, हमारा कर्म लिखा जा रहा है, कोई लिखने वाला बैठा है। मैंने कहा ना मैं इन सब चीज़ पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे पता है कि जो आप करते हैं वो नोट हो रहा है, लिखा जा रहा है कहीं। तो भाई कुछ ऐसा ही करिए कि लिखने वाला भी खुश हो कि नहीं ये इंसान कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो मुझे मेरी जितनी समझ होती है ना, मैं उस हिसाब से कुछ गलत ना करूँ, इस बात का बहुत प्रयास करती हूँ। बाकी अगर मैं आप लोग से भी कहूँगी, आप लोग भी जब अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी किसी को दुख ना दें, किसी के साथ गलत ना करें। देखिए अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत करिए, बुरा करने का अधिकार आपको नहीं दिया है भगवान ने। आप अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने वाले आप कौन होते हैं किसी का? सोचिए, कुछ अच्छा करने की क्षमता नहीं है, बुरा करने की क्षमता है, तो क्या है ये गलत है ना। तो ये चीज़ नहीं करिएगा, क्योंकि कुछ पाना है, कुछ मांगना है उनसे, ऊपर वाले से, तो उनके सामने आपको अच्छा बनना होगा। और अच्छा बनने का मतलब दिखावा नहीं, सच में अच्छा बनना होगा। मन को साफ करिए, बहुत ज़रूरी है, मन को साफ करिए। आज के समय में पता है किसी का मन साफ ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो मन को साफ करके कर्म करते हैं। मन को साफ करिए, बहुत ज़रूरी है। गलत करने के लिए सब बैठे पड़े हैं, अच्छा करने के लिए कोई नहीं होता। तो अच्छा करिए, बुरा नहीं करिए। बुरा करने के लिए तो भर भर के लोग हैं, कमी थोड़ी ना संसार में भरे हैं। अच्छा करने वाले की बहुत कमी है, तो अच्छा करने वाला बनिए। आप किसी 10 की मदद करिएगा तो उस 10 में से कोई एक आपकी मदद करेगा। अगर वो 10 में से कोई एक भी नहीं करता तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। यही सच है जीवन का। हाँ, आप कभी मुसीबत में पड़िएगा, कोई नहीं आपको दिखेगा ना, फिर भी जब उस समय आप अगर अच्छा किए हैं जीवन में और आप मुसीबत में हैं, और जब आप दोनों हाथ उठा के भगवान से प्रार्थना करिएगा ना कि प्रभु मुझे बचाइए, तो बचाने के लिए आएंगे। खुद नहीं आए तो किसी को भेजेंगे, किसी माध्यम से आपको बचाएंगे। सही में मतलब आप जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं उतना ज़्यादा उससे दुगना वो अच्छा आपके साथ कर सकते हैं और करते हैं। तो इसीलिए अच्छे से रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, बुरे कर्मों से बचिए और निराश मत होइए जीवन में। हर मतलब कहते हैं ना कि हर दिन के बाद रात आती है, हर रात के बाद दिन आती है। सुबह जीवन में हर रोज़ आता है, देखते हैं आप, हर रोज़ रात आती है, हर रोज़ सुबह आती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ भगवान ने यही समझाया है हमें कि अगर आपके जीवन में आज दुख है, रात है, तो कल सुबह होगी। आप माइंड में रखिए। हो सकता है हम जो रास्ता अपने लिए चुनते हैं भगवान उससे कुछ अलग चुन के रखे हैं, तो भगवान ने कुछ तो चुना है ना, वो आज नहीं तो कल देंगे ही देंगे। तो हम उस दिन के लिए तैयार रहें।
आज तकलीफ़ें हैं, मैं अपने लिए यही सोच रखती हूँ, सच बता रही हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि चलो ठीक है, आज दिक्कत है जीवन में, कल को भगवान के हिसाब से मेरी जितनी उन्हें उन्हें जितना मेरा औकात दिखे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्हें जितना मेरा औकात दिखे उतना वो मुझे देंगे। ठीक है, चला जाए, ज़िंदगी है, ज़िंदगी का सफ़र है, तय किया जाए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।